हेलो एवरीवन, मैं हूं कशिका खत्री फ्रॉम आईआईटी इंदौर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ओनली बुक्स दैट यू रिक्वायर फॉर योर आईआईटी जैम फिजिक्स प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैं जितने भी बुक्स मेंशन करने वाली हूं उनकी पीडीएफ्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करने की पूरी कोशिश करूंगी और इन सभी बुक्स को शेयर करने के बाद वीडियो के एंड में मैं एक बहुत जरूरी बात करने वाली हूं, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो वीडियो शुरू करते हैं और फटाफट बात करते हैं बुक्स के बारे में। सो फर्स्ट आता है मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें आप पहले पढ़ सकते हैं एच.के. दास। इसमें आप पहले टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके सोल्यूशंस भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अब जो टॉपिक आपको एच.के. दास में नहीं मिले उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं एम.एल. बोस, जो कि एक काफी रिकमेंडेड बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट आता है क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आप शुरू कर सकते हैं एच.सी. वर्मा से, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं डी.एस. माथुर। दोनों ही वेल नोन इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं, बहुत ही शानदार किताबें हैं, और इन दोनों बुक्स से सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए फ्रॉम स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है या फिर कोई भी असाइनमेंट्स जो आपको मिल जाए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दैट इज ईएमटी, और इसमें जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक है वो है डीजे ग्रिफिथ। इनफैक्ट यहाँ आईआईटी इंदौर में एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हमको डीजे ग्रिफिथ से ही पढ़ाया गया है। इस बुक में काफी अच्छी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस कभी कभार देखा गया है कि एग्जाम में रिपीट भी हो जाते हैं। जैम में नहीं, जेस्ट और टीएफआर में क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट भी होते हैं। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है, इससे भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाइए, ईएमटी के बहुत वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत आराम से हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं गर्ग, बंसल एंड घोष। ये आपके दोनों थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए बहुत बढ़िया बुक है, और इस सब्जेक्ट के लिए अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आईआईटी जैम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, सो अगर आप अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगला आता है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें आप पढ़ सकते हैं एच.सी. वर्मा और ग्रिफिथ। एच.सी. वर्मा की क्वांटम मैकेनिक्स की एक अलग से बुक आती है, वो जेई वाली वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वो वाली नहीं। और अगेन अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए, गो फॉर वीडियो लेक्चर्स, सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगला आता है ऑप्टिक्स एंड ऑसिलेशंस। ऑप्टिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं अजय घटक, और ऑसिलेशंस के लिए आप पढ़ सकते हैं एन.के. बजाज। इनफ है। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें दो पार्ट्स हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है वीके मेहता और एक है बॉयलस्टड। इन दोनों में ही कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और बॉयलस्टड के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। और डिजिटल के लिए आप पढ़ सकते हैं आनंद कुमार। और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस आईआईटी जैम में कभी कभार थोड़े घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है अच्छे से। अगला आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके लिए अगर आपके पास आपके कॉलेज के नोट्स हैं या कहीं से नोट्स मिल जाते हैं तो वो पढ़ लो, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। और अगर आपको कोई बुक देखनी है तो आप पढ़ सकते हैं एसओ पिल्लई या फिर पुरी एंड बब्बर। और अगला आता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसके लिए आर्थर बाइजर की बुक काफी रिकमेंडेड रहती है, बट ये टॉपिक काफी छोटा सा है, इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसके लिए अगर आपके पास कोई बीएससी के नोट्स हैं तो वो पढ़ लो या फिर वीडियो लेक्चर्स देख लो, उससे आपका काम बन जाएगा। तो ये सारी बात थी बुक्स के रिगार्डिंग। अब थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं। पहला, अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन करी हुई है, ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी है तो बुक्स के चक्कर में भाई ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आई अज्यूम कि आपकी 3-4 घंटे की क्लासेस ऑलरेडी हो रही हैं। अगर उसके बाद आप आके बुक खोल के बैठ जाओ, फर्स्ट पेज से पढ़ने लग जाओ, तो फिर तो भाई हो गया एग्जाम। आपको सिर्फ 5 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, मेक क्लास नोट्स। दूसरा, मेक शॉर्ट नोट्स। थर्ड, रिविजन। फोर्थ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिफ्थ, गिव टेस्ट्स। ये 5 रूल्स फॉलो करके, अपने क्लास लेक्चर्स फॉलो करके आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी हुई है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल ले लो, स्टडी मटेरियल खरीद लो, या आजकल पीडीएफ्स मिल जाती हैं कहीं भी बहुत ईजिली, और उनको पढ़ो, उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इस टॉपिक को इतनी डेप्थ में ही पढ़ना है। पीएचडी अभी नहीं करनी है, एमएससी की बात करनी है, ये बात ध्यान रखना। और सिर्फ बुक्स को फर्स्ट पेज से पढ़ने से और उसके नोट्स बनाने से एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो वो असाइनमेंट्स आपके पास होनी बहुत जरूरी है जो कोचिंग वाले बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका मेन कंपटीशन एट द एंड वो लोग ही हैं। और अगला, जो गलती बहुत लोग करते हैं कि भाई बुक खोलेंगे और उसको फर्स्ट पेज से पढ़ने लग जाएंगे कि हम तो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है।
जो सिलेबस में मेंशन्ड है उतना ही पढ़ना है। अपने सामने सिलेबस रखो हर टाइम पे, और जो उसमें लिखा है वही टॉपिक पढ़ो उसमें से, और उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करो। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और भी प्रिपरेशन टिप्स पे वीडियोस और आईआईटी की वीडियोस आती रहेंगी। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।